तो इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर यूटा से, जो आज अपने लेबोरियस जॉब के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसके फादर उसके पास आते हैं एंड वो उसको बताते हैं कि तुम्हारी जॉब को एक हाई रैंक वाले नोबल ने ले लिया और अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर यूटा थोड़ा सैड हो जाता है। यूटा काफी पुअर था, वो लोअर नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। वहीं उसकी सिस्टर एलिस आ जाती है। एलिस यूटा से कह रही थी कि भाई आपको हीरो एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम को देना चाहिए। उसमें ग्रेजुएशन लेने के बाद आपको मास्टर हंटर या नोबल नाइट बनने का मौका मिल सकता है। यूटा कहता है तुम्हें लगता है मैं उस एग्जाम में पास हो सकता हूँ? मुझे पक्का पता है मैं उसमें फेल हो जाऊंगा। तो यूटा की फैमिली कह रही थी कि तुम्हें एक बार अपना ट्राई तो देना चाहिए। आगे यूटा अपने बचपन की फ्रेंड एल्मा से मिलता है। वो उससे बात करता है। एल्मा उसके साथ लिबेरियस की जॉब में जाने वाली थी। जब उसको पता चलता है कि यूटा की जॉब छीन गई है तो वो भी काफी अपसेट हो जाती है। अब यूटा एल्मा को बताता है कि उसके पास ग्रेट सेल्स की स्किल्स है, जिससे वो अपने सेल्स से कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछ सकता है। बट यूटा उस स्किल्स को जब भी यूज करता है उसके सर में काफी ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये सब स्किल्स उसके लिए बिल्कुल भी बेकार है। एल्मा उसे इसका सोल्यूशन बताती है। अगर वो किसी लड़की को किस करेगा तो उसके हेडेक की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो यूटा अपने स्किल्स का यूज करके सेज से पूछता है कि वो हीरो एकेडमी के लिए कैसे टेस्ट को पास कर सकता है। सेज उसे बताता है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक डंजर है, वहाँ जाओ। अब यूटा के सर में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है तो एल्मा उसे किस करती है। किस के बाद यूटा का सर दर्द एकदम गायब हो जाता है। आगे यूटा उस डंजन में आ जाता है जहाँ उसे स्पेल बोलना था जिससे कि ये दरवाजा खुल जाएगा। तो जैसा कि सेज ने बताया था वो वैसा ही मंत्र को पढ़ देता है और वो दरवाजा खुल जाता है। तभी वहाँ यूटा को एक फीमेल वॉइस सुनाई देती है। यूटा डरते हुए उस वॉइस के डायरेक्शन पर चला जाता है और वहाँ पहुँचने पर वो देखता है कि एक लेडी इस डंजन में कैद है। वो लेडी अपना नाम ओलिविया बताती है, जो कि एस रैंक की पावरफुल एडवेंचरर थी और वो यहाँ पर 20,000 साल पहले आकर फंस गई है। अगर कोई भी उस चैन को खोलेगा तो ओलिविया वही मर जाएगी। यूटा कहता है कि मैं तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने आया हूँ। ओलिविया यूटा को बहुत सारी एबिलिटी दे देती है और इन स्किल्स की मदद से वो किसी के भी स्किल्स को एडिट कर सकता है। वो बताती है कि इन रिटर्न तुम्हारी लाइफ टाइम माइनस होती जाएंगी। यूटा काफी घबरा जाता है। ओलिविया बताती है कि तुम अपने लाइफ टाइम के पॉइंट्स को बढ़ा भी सकते हो, पर उसके लिए तुम्हारे शरीर को अच्छा फील होना चाहिए, लाइक अच्छा फूड, लड़कियों के क्लोज आकर। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे लाइफ टाइम की पॉइंट्स बढ़ जाएंगी। यूटा अपने स्किल्स को टेस्ट करना शुरू कर देता है। वो डंजन में कुछ स्लाइम मॉन्स्टर्स को देखता है। वो अपने क्रिएटिव स्किल्स से उसको डिफीट कर देता है, जिससे उसकी लाइफ पॉइंट्स घट जाती है। तो वो उसको बढ़ाने के लिए अपने सिस्टर को हक कर लेता है और साथ ही साथ वो एल्मा को भी हक कर लेता है। लड़कियों के क्लोज आने पर उसकी लाइफ टाइम की पॉइंट्स बढ़ जाएंगी। इसके बाद वो अपने स्किल्स से दूसरे के स्टेटस को भी देख पा रहा था, लाइक किसी के पास कितनी एबिलिटी है और उसका एबिलिटी का कितना पावर है, सारा कुछ ये देख पाता है। अब एंट्रेंस एग्जाम का दिन आ जाता है और उन्हें मॉन्स्टर के मटेरियल को कलेक्ट करना था। टास्क यही था। एल्मा यूटा के साथ टीम अप करती है, लेकिन यूटा अकेले एक सीक्रेट डंजन में जाता है और वहाँ के लेवल 100 मॉन्स्टर को डिफीट कर लेता है। वो मॉन्स्टर काफी पावरफुल था, लेकिन यूटा कैसे कैसे करके उसे डिफीट कर ही लेता है, जिसके बाद वो एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन पर आ जाता है। ये सब देखकर तो सारे एकदम हैरान हो गए थे कि आखिर ये कैसे इतना फर्स्ट आ सकता है। जिस मॉन्स्टर को यूटा ने हराया था ये मॉन्स्टर काफी रेयर था। यूटा ने एग्जाम को पास तो कर लिया था, लेकिन एकेडमी की फीस काफी ज्यादा थी एंड यूटा की फैमिली काफी पुअर थी। तो फीस का जुगाड़ लगाने के लिए यूटा एडवेंचरर गिल्ड में जाने का फैसला करता है। वहाँ जाकर वो गिल्ड मैनेजर लीना से मिलता है, गिल्ड में रजिस्टर करवाता है। वही लीना यूटा के स्किल्स को देखकर काफी हैरान हो जाती है और वो बता रही थी कि ऐसी स्किल तो लेजेंडरी एडवेंचरर ओलिविया के पास थी। वो यहाँ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ताकतवर एडवेंचरर थी। यूटा मन में कहता है कि तो मास्टर ओलिविया सच में काफी पावरफुल थी। अब यूटा बताता है वो बहुत सारे पैसे को कमाना चाहता है, तो वो क्या करे जिससे लीना उसे बहुत सारे पैसे दे। तो लीना उसे एक ग्रास हॉपर को पकड़ने का टास्क दे देती है। आगे यूटा अपने सेज से उस ग्रास हॉपर का डायरेक्शन पूछता है, जिसके बाद यूटा के सर में हेडेक बढ़ जाती है। तभी वहाँ एल्मा आ जाती है दौड़ते हुए। वो काफी गुस्से में थी। वो बता रही थी कि तुम एक एडवेंचर बन गए और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। तो यूटा कहता है कि तुम एक एडवेंचर बन गए और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा।
फिर भी यूटा अपने हेडर्स को दूर करने के लिए अल्मा को किस कर लेता है। अब दोनों साथ में मिलकर उस ग्रास हॉपर को ढूंढ लेते हैं एंड एडवेंचर गिल्ड में ले आते हैं। लीना ये देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है, वही वो यूटा से चिपकने भी लगती है। अल्मा को ये देखकर ऑफ कोर्स जलन फील तो हो ही रहा था। लीना यूटा को काफी पैसे दे देती है टास्क को पूरा करने पर, उससे वो एक और मिशन दे देती है। एल्मा और यूटा उस मिशन को साथ में करने का डिसाइड करते हैं। उन्हें एक बहुत बड़ा सा रैबिट को पकड़ना था। अल्मा कहती है कि वो अकेले इस काम को पूरा करना चाहती है, तो यूटा उसे करने दे देता है। एल्मा उस बड़े से रैबिट से फाइट कर रही थी। यूटा उसके स्किल्स को देखकर काफी इम्प्रेस था, मगर वो रैबिट इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो अल्मा के अटैक को उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब वो रैबिट अल्मा पर जानलेवा हमला करता है, लेकिन तभी यूटा टाइम पे आकर अल्मा को बचा लेता है और उस रैबिट को दूर फेंक देता है और ये दोनों एक पेड़ के नीचे आकर छिप जाते हैं, जहाँ यूटा देखता है कि अल्मा काफी डिप्रेशन में चली गई है। तो यूटा अपनी एडिटर स्किल्स से उसका लेवल बढ़ाने का सोचता है, मगर इसने उसकी लाइफ पॉइंट्स काफी घट जाएंगी। तो वो अल्मा से डील करता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारे लेवल को बढ़ा दूंगा, पर बदले में तुम्हें भी कुछ करना होगा। अल्मा मान जाती है क्योंकि वो यूटा से लव करती है। यूटा उसके लेवल को बढ़ा देता है और अपना एलपी बढ़ाने के लिए वो अल्मा से चिपक कर उसे हक कर लेता है। आगे अल्मा उस रैबिट को वापस से हराने की कोशिश करती है। इस बार उसका अटैक वर्क कर रहा था एंड उस रैबिट को भी लग रहा था। वहीं वो रैबिट काफी ज्यादा थक जाता है और वो हार जाता है। आगे उस रैबिट को लेकर वो दोनों गिल्ड में आ जाते हैं। यूटा अपने स्किल से उस रैबिट के साइज को बढ़ा देता है, जिस कारण सारे गिल्ड्स के मेंबर उस लजीज खाने को खा रहे थे एंड यूटा भी काफी मजे से उस खाने को एंजॉय कर रहा था। जिसके बाद गिल्ड के सारे मेंबर यूटा को कांग्रेस बोलते हैं, क्योंकि वो हीरो एकेडमी में पढ़ने के लिए जाने वाला था। यूटा को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। अगले दिन यूटा और एल्मा साथ में स्कूल जाते हैं, जहाँ सारे स्टूडेंट यूटा को लो लेवल का नोबल समझकर उससे बात नहीं कर रहे थे। वही वो सारे लड़के एल्मा से अट्रैक्ट होकर उससे बात कर रहे थे। आगे क्लास में क्लास की सबसे हाई रैंक की नोबल, जिसका नाम मारिया थी, वो आ जाती है। उसे लो और हाई रैंक के नोबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यूटा से बात करती है। ये देखकर यूटा को काफी अच्छा लगता है। यूटा अपने स्किल्स से मारिया के स्टेटस को देखता है। वो काफी हैरान हो जाता है कि मारिया तो एक कर्स है, वो 16 साल की एज में ही मर जाएगी। आगे इन सारे स्टूडेंट की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इनको ट्रेन करने के लिए एक पावरफुल टीचर जिनका नाम एलिना था, वो आ जाती है। यूटा उनका स्टेटस भी चेक करता है। वो समझ जाता है ये तो काफी स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब टीचर यूटा को हमला करने को बोलती है। यूटा भी फुल स्पीड के साथ हमला करने के लिए आगे आता है, लेकिन टीचर तो वहाँ से गायब हो जाती है। मतलब कि उनकी स्पीड काफी वो फास्ट थी। टीचर सारे स्टूडेंट के साथ एक ऑफर देती है और वो कह रही थी कि अगर तुम में से कोई भी मेरे अटैक को डॉज कर लेगा तो उसे बहुत बढ़िया अवार्ड मिलेगा। सारे लड़के एकदम पागल हो जाते हैं। यूटा अपने स्किल्स को एडिट करके उनके अटैक को डॉज कर लेता है, जिसके बाद यूटा टीचर का रिवॉर्ड लेकर अपने एलपी को बढ़ा लेता है। ये सब देखकर सारे लड़के काफी जेलस फील कर रहे थे। आगे टीचर सभी को एक एक ग्रुप बनाकर प्रैक्टिस करने को बोलती है। वही मारिया यूटा के साथ टीम अप बनाकर प्रैक्टिस कर रही थी। बीच में उसे उसका कर्स तकलीफ पहुंचा रहा था, तो उसकी मेड आ जाती है। वो उसे नर्स रूम में लेकर चली जाती है। आगे यूटा अपने सेज से पूछता है कि वो मारिया के कर्स को कैसे खत्म कर सकता है। सेज उसे रास्ता बताता है, मगर इसमें यूटा की बहुत सारी एलपी लगेंगी, तो वो हैरान हो जाता है और उसका हेडेस काफी बढ़ जाता है, जिस कारण वो स्कूल में ही अल्मा को किस कर लेता है। ये देखकर टीचर काफी भड़क जाती है और यूटा को वो ग्राउंड के चक्कर लगाने की पनिशमेंट दे देती है। वो अब यूटा लीना के पास आता है और उससे मारिया के कर्स के बारे में सारा कुछ बताता है। लीना अपने फ्रेंड का मेंशन करती है और वो बता रही थी कि वो एक ग्रेट क्लेरिक है, उसे लोगों को हील करना एंड उनके कर्स को खत्म करना अच्छे से आता है, पर वो इस टाइम काफी बिजी चल रही है। पर फिर भी मैं तुम्हारे लिए उससे बात करूंगी। लीना को थैंक्स बोलकर यूटा डंजन में आ जाता है और ओलिविया से एडवाइस लेता है कि कैसे एलपी को बढ़ाया जाए। ओलिविया बताती है एलपी को बढ़ाने का सिंपल यही तरीका है, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लड़कियों के क्लोज आकर उन्हें किस या हक करना होगा। कुछ यही रास्ता है तुम्हारे पास। तो वो ब्रश करते हुए कह रहा है इसका कोई और तरीका नहीं है क्या? तो ओलिविया कहती है कि हाँ, यही बस एक तरीका है। ओलिविया उसे एक और स्किल्स दे देती है, जिससे कि उसकी एलपी बढ़ सकती है। यूटा अब एल्मा से मिलने को आ जाता है और वो नोटिस करता है कि ओलिविया की स्किल्स तो वर्क कर रही है। यूटा डायरेक्ट एल्मा के ऊपर गिर जाता है, जिस पर उसका एलपी बहुत ही फास्टली बढ़ जाता है। तभी वहाँ लीना अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाती है। वहाँ सीना भी थी। सीना यूटा को देखकर कहती है
ये तो काफी क्यूट है। फिर वो सभी के साथ बैठकर बात करते हैं। वही सीना कहती है कि मारिया का कर्ज खत्म करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है, पर मैंने पहले मना कर दिया था उस टाइम पर। अब मुझे लगता है कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। एक्चुअली में सीना अगर मारिया का कर्ज खत्म करेगी तो वो कर्ज सीना पर हावी हो जाएगा, जिससे वो मर भी सकती है। इसलिए इस बात पर वो काफी डर रही थी। अब ये सारी बात सभी को पता चल जाती है। सारे लोग इस बारे में सोचते हैं एंड यूटा कह रहा है कि हमें कोई और रास्ता सोचना चाहिए। वहीं यूटा अपने एलपी के बारे में उन्हें बता रहा है कि इसे कैसे पढ़ाए। तो लीना कहती है कि अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर एक हॉरम कॉन्टेस्ट होता है, तुम्हें वहाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए। यूटा को ये आइडिया पसंद नहीं आता, पर उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था, तो वो करे तो करे क्या। तो अब हम डायरेक्ट कॉन्टेस्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे ऑडियंस चैलेंजर्स का मजाक बनाकर उन्हें वहाँ से भगा रहे थे। तो अंत में जो टीका रहेगा वही इस कॉन्टेस्ट को जीत जाएगा। अब यूटा वहाँ पर 3 लड़कियों के साथ आ जाता है, जहाँ उन्हें ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए वो सब करना पड़ेगा जो वहाँ के ऑडियंस उन्हें करने को बोलेंगे। यूटा 3 लड़कियों के साथ आया था, वही तीनों लड़कियां यूटा से चिपक जाती है, यहाँ तक कि वो तीनों लड़कियां यूटा को एक साथ ही किस कर लेती हैं, जिससे कि यूटा की एलपी पावर काफी बढ़ जाती है। और अब ये तीनों लड़कियां एंड यूटा इस कॉन्टेस्ट को जीत जाती हैं, जिसके बाद सीना भी यूटा को लाइक करने लगी थी। अब ये सारे मारिया के मेंशन में आ जाते हैं, जहाँ मारिया की हालत काफी खराब थी, ऑलमोस्ट वो मरने की हालत में आ गई थी। यूटा कहता है कि हम तुम्हारे कर्ज को खत्म कर सकते हैं। मारिया ये सुनकर काफी खुश हो जाती है। वहीं वो भी यूटा को किस कर देती है, जिससे उसकी एलपी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब सीना और यूटा साथ में मिलकर मारिया के कर्ज को पूरी तरीके से खत्म करने का ट्राई करते हैं। सीना अपनी पूरी पावर का यूज करती है और मारिया के कर्ज को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। मारिया अब पूरी तरह से ठीक हो जाती है और सीना को भी कोई हार्म नहीं पहुंचता। मारिया अब यूटा से प्यार करने लगी थी। ये देखकर एल्मा और लीना कहती है कि हमारा एक और राइवल आ चुका है। वहीं सीना कहती है कि मैं भी यूटा से प्यार करने लगी हूँ। अगले सीन में मारिया की फैमिली यूटा और सीना को बहुत सारे पैसे इनाम के तौर पर दे रहे थे, जिन्हें लेने से यूटा हेजिटेट कर रहा था। एल्मा कहती है कि तुम्हें इन पैसों से एक रेयर मटेरियल का शॉप खोलना चाहिए। यूटा इस बारे में अपनी फैमिली से बात करता है और उसकी फैमिली भी इस बात पर अग्री हो जाती है। अब रेयर मटेरियल ढूंढने के लिए यूटा सीक्रेट डंजन में जाकर ओलिविया से हेल्प लेता है। ओलिविया उसे 3rd फ्लोर पर जाकर बहुत सारे रेयर मॉन्स्टर्स को हंट करने की एडवाइस देती है। अब यूटा 3rd फ्लोर पर आकर सारे मॉन्स्टर्स को हंट करना शुरू कर देता है। वहाँ वो एक पावरफुल टाइगर को देखता है, जो कि 3000 सालों से भी ज्यादा वेट कर रहा था अपने मालिक का। टाइगर को यकीन था कि उसका मालिक जरूर आएगा उससे मिलने के लिए। अब यूटा डिसाइड करता है वो उसकी हेल्प करेगा, तो वो उसके मालिक को ढूंढने के लिए 6th फ्लोर पर आ जाता है, जहां पहुंचने पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज अचानक से हमला करना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक ज़ॉम्बीज तो टाइगर का मालिक था। जब यूटा को ये रियलाइज होता है तो वो अपने एडिट स्किल्स की मदद से उसे वापस से इंसान बना देता है। और वो टाइगर अपने मालिक से मिलकर काफी खुश हो जाता है, मगर उसे अपने टाउन भी जाना था, तो वो टाइगर से प्रॉमिस करता है कि वो वापस जल्दी आएगा। अब टाइगर का मालिक वहाँ से चला जाता है एंड टाइगर यूटा के साथ उसके घर आ जाता है, क्योंकि उसने यूटा के साथ फ्रेंडशिप कर ली थी और यूटा की फैमिली टाइगर को एक्सेप्ट कर लेती है। अब कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं, जिसके बाद हीरो एकेडमी में एग्जाम का दिन आ जाता है। सभी को रेयर मटेरियल को कलेक्ट करने का टास्क मिल जाता है। यूटा एल्मा के साथ गिल्ड में आता है, क्योंकि वो लीना से कुछ एडवाइस लेने के लिए आया था। लेकिन वहाँ पहुँचने पर वो देखता है कि लीना तो एक बहस कर रही है एक लड़की जिसका नाम सारिया था उसी के साथ। ये दोनों ही लड़कियां गिल्ड की मैनेजर थी, पर एक दूसरे को ये हमेशा से बीट करने में लगी रहती है। सारिया लीना को चैलेंज करती है, अगर वो उससे बेस्ट मैनेजर बनकर दिखाए। अगर वो बेस्ट मैनेजर नहीं बन पाई और वो हार जाती है, तो सारिया यूटा को अपना बना लेगी। आगे यूटा अपने स्कूल के टास्क को कंप्लीट करने के लिए आ जाता है। वहीं सीना उसकी हेल्प करती है। सीना यूटा को अर्थ ड्रैगन के बारे में बताती है, जो कि काफी रेयर है। सीना के बताए हुए लोकेशन पर यूटा पहुंचकर उस ड्रैगन को अवेक करने के लिए एक ट्रैप बनाता है। इस काम में एल्मा और सीना उसकी मदद कर रहे थे। अर्थ ड्रैगन अवेक होते ही यूटा पर डायरेक्ट हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन एल्मा और सीना उस ड्रैगन को हराने में यूटा की पूरी हेल्प कर रहे थे। इन दोनों की हेल्प से यूटा फाइनली उस ड्रैगन को हरा लेता है और वो अपने स्कूल के एग्जाम में भी पास हो जाता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। यूटा ओलिविया के पास आता है उससे मिलने के लिए,
एंड वो उससे रियल मॉन्स्टर्स को कलेक्ट करने का एडवाइस भी लेता है। तो ओलिविया उसे 10th फ्लोर पर जाने की एडवाइस देती है और साथ ही साथ वो उसके स्किल्स को मिक्स करके न्यू स्किल्स बनाने की भी एडवाइस दे देती है। अब यूटा 10th फ्लोर पर आ जाता है जहाँ बहुत खतरनाक बीस्ट भेड़िए थे। यूटा उनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ने पर वो वहाँ पर एक लड़की से टकरा जाता है जिसका नाम डोरा था। डोरा यूटा से हेल्प मांगती है। वो बताती है कि एक बहुत खतरनाक बीस्ट मधुमक्खी उसके मैजिक को अब्सॉर्ब कर रहा है। डोरा की रियल बॉडी वो तो एक विशाल ट्री है। जब यूटा उस मधुमक्खी के लेवल को देखता है तो वो डोरा की हेल्प करने से मना कर देता है क्योंकि वो काफी हाई रैंक का था। डोरा ये सुनकर काफी उदास हो जाती है। अगर वो मधुमक्खी ऐसे ही डोरा की सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है तो डोरा जल्द ही मर जाएगी। यूटा ओलिविया के पास आता है, उससे मदद मांगता है, जहाँ ओलिविया उससे बताती है कि तुम्हें बीस्ट भेड़िए से पंगा ले लेना चाहिए। फिर स्विच ओपोनेंट स्किल्स से उस भेड़िए का दुश्मन तुम्हें उस खतरनाक मधुमक्खी को बना देना चाहिए। तो यूटा बिल्कुल वैसा ही करता है। अब भेड़िया सारे मिलकर उस मधुमक्खी से फाइट करने स्टार्ट कर देते हैं। मौका मिलता है यूटा उस मधुमक्खी से अपने वाटर और इलेक्ट्रॉनिक मैजिक को कंबाइन करके हमला कर देता है, जिस कारण वो वहाँ से भाग जाता है। डोरा यूटा से काफी खुश हो जाती है और उसकी जान बचाने के लिए वो यूटा को बहुत सारे रियल मटेरियल्स दे देती है। तो अब हम इधर गिल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर लीना की साइड से यूटा था और सारिया की साइड से एक बंदा था। दोनों के बीच मुकाबला हो जाता है एंड यूटा इसमें जीत जाता है। तो अब सारिया लीना की जगह नहीं लेगी, ना ही वो उसे कभी भी फ्यूचर में परेशान करेगी। लीना काफी खुश हो जाती है, लेकिन फिर भी सारिया यूटा को सड्यूस करने का मौका छोड़ती नहीं। वो उसे अपने घर इनवाइट करती है। बेचारी यूटा के पास तो कोई रास्ता नहीं था, वो एकदम शर्मा जाता है। अब कुछ दिनों बाद का सीन हम देखते हैं। यूटा की शॉप खुल जाती है। उसकी फैमिली और एल्बा की फैमिली इसमें पूरी हेल्प कर रहे थे। आगे एल्बा यूटा को नोबल पार्टी में इनवाइट करती है और उसे अपना डांस पार्टनर बनाने को भी बोलती है। वहीं यूटा भी हाँ कर देता है। तो अब हम पार्टी का सीन देखते हैं। एल्मा काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। यूटा भी कम नहीं था, वो भी काफी हैंडसम लग रहा था। वही अनाउंस होता है कि इस पार्टी में फैंटम भी आ गए हैं, सभी सावधान हो जाओ। एल्मा ये सुनकर काफी हैरान हो जाती है और वो काफी डर रही थी फैंटम का नाम सुनकर। फैंटम से फाइट करने के लिए इस पार्टी में कुछ हाई रैंक के एडवेंचरर्स भी आ जाते हैं, जिनमें से एक लेडी थी जिनका नाम कायरा था। इधर एक नोबल डायरेक्ट यूटा को चैलेंज करता है और वो कह रहा था कि वो उससे अच्छा डांस करके दिखाएगा। वो तो एक नोबल था, तो नोबल हमेशा काफी अच्छे डांस कर देंगे एंड वो एल्मा के साथ एक ब्यूटीफुल सा डांस करता है। तो इधर यूटा भी कम नहीं था, वो अपने एडिटर स्किल्स की मदद से डांस के स्किल्स का लेवल अप करके एल्मा के साथ एक ब्यूटीफुल सा डांस करता है। सारे लोग तो बस उन्हें देखे जा रहे थे। इतने में फैंटम्स का ग्रुप आ जाता है और आकर वो उन पर हमला कर देता है और वो लोग एल्मा को उठाकर ले जाने लगते हैं। यूटा और सारिया दोनों फैंटम्स के पीछे जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। सारिया और यूटा मिलकर फैंटम्स की गैंग को हराने की पूरी कोशिश कर रहे थे और दोनों ही साथ में मिलकर उन्हें हरा देते हैं। एंड लास्ट में फैंटम्स का लीडर एल्मा को लेकर वहाँ से जा रहा था। जब ये दोनों रोकने की कोशिश करते हैं तो वो फैंटम का बॉस ग्रेविटी मैजिक का यूज करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिससे कि वो दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। फैंटम का लीडर कहता है कि उसे एल्मा काफी पसंद है और उसके साथ वो शादी करेगा। ये सुनकर यूटा को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो उस ग्रेविटी के प्रेशर में होने के बावजूद वो फैंटम के पास आता है। फैंटम ये देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और वो प्रेशर को और भी ज्यादा हाई कर देता है। यूटा हार नहीं मानता और वो कहता है कि एल्मा उसके लिए काफी ज्यादा प्रीसियस पर्सन है और मैं तुम्हें एल्मा को दूर ले जाने तो बिल्कुल नहीं दूंगा। एल्मा भी उठ जाती है और वो उस फैंटम से फाइट कर रही थी, जिस कारण उसका ग्रेविटी प्रेशर खत्म हो जाता है। मौका मिलता है यूटा उससे पंच मारता है, फिर सारिया उसे अरेस्ट कर लेती है। इधर यूटा और एल्मा दोनों साथ में खुश होकर एक दूसरे को किस कर लेते हैं। एल्मा की फैमिली यूटा को थैंक्स बोलती है एंड वो कह रही थी कि तुम सच में एल्मा के हीरो हो। आगे हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारिया एक ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर यूटा के स्कूल में आ जाती है और अब टीचर सभी स्टूडेंट को हॉट स्प्रिंग ले जाने का फैसला करते हैं। सारे स्टूडेंट टीचर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वही रास्ते में एक मधुमक्खी उन्हें बताती है कि मैं तुम्हें इस हॉट स्प्रिंग के जाने का एक शॉर्टकट तरीका बताती हूँ। यूटा अपने एडिटर स्किल्स की मदद से ये चेक करता है इस मधुमक्खी को तो एक मॉन्स्टर कंट्रोल कराए ताकि ये सारे स्टूडेंट को अपना खाना बना सके। यूटा सबको पहले ही वार्न कर देता है। अब सारिया, यूटा और बाकी के मेंबर्स मिलकर सारे मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं, जिसके बाद उन्हें हॉट स्प्रिंग जाने का रास्ता मिल जाता है। टीचर पहले ही गर्ल्स और बॉयज को अलग अलग कर देती है। इधर कुछ बदमाश बॉयज भी थे जो सारे गर्ल्स को नेकेड देखने का डिसाइड करते हैं।
इनमें सारे बॉयज अग्री हो जाते हैं सिवाय हमारे हीरो यूटा के। वो ऐसा नहीं चाहता था, तो वो सारे बॉयज सब मिलकर यूटा को सबक सिखाने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि सारे बॉयज मास्क को पहनकर गर्ल्स एरिया में आने की कोशिश करते, लेकिन टीचर एलेना और यूटा उनको वहीं रोक लेता है। वो सारे बॉयज काफी जिद्दी थे, लेकिन फिर भी वो सभी को सबक सिखा देते हैं एंड सारे बॉयज वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ का लीडर एलेक्स अपनी बॉडी बिल्डिंग की पावर्स का यूज करता है, लेकिन यूटा के पास तो कोई बॉडी बिल्डिंग की पावर नहीं थी। वो इसके बावजूद उससे हराकर वहाँ से भगा देता है। टीचर एलेना उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और उसे रिवार्ड के तौर पर गर्ल्स एरिया में आंखों में पट्टी बांधकर नहाने का मौका मिल जाता है। इस कारण उसका एलपी 10,000 तक बढ़ जाता है। वो काफी हैरान हो जाता है इस बात से। आगे हम देखते हैं कि यूटा एल्मा को लेकर एक सीक्रेट डंजन में आ जाता है, जहाँ वो ओलिविया के बारे में डिसाइड करता है और वो दोनों कहते हैं कि अब हमें ओलिविया को आजाद करने के बारे में सोचना चाहिए। वहीं यूटा अपने सेज से पूछता है कि वो ओलिविया को कैसे इस डंजन से आजाद कर सकता है। सेज बताता है इसका जवाब तुम्हें डंजन के 17 फ्लोर पर मिल जाएगा। तो यूटा डंजन की उस फ्लोर पर आ जाता है जहाँ एक फेक ओलिविया कैद थी। यूटा उससे कुछ बात करता, लेकिन वो ओलिविया काफी ज्यादा पावरफुल थी एंड दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। यूटा का मुकाबला फेक ओलिविया के आगे कुछ भी नहीं था, या यूं कहे वो उसके आगे टिक ही नहीं पा रहा था। वो बहुत ही ज्यादा जरूरत से ज्यादा ही पावरफुल थी। तो यूटा अपनी जान को बचाने के लिए वहाँ से भागकर निकल जाता है। इधर ओलिविया कह रही थी कि मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था, तुम उस फेक ओलिविया का आगे टिक भी नहीं पाओगे। वो लब यूटा एक पुराने लाइब्रेरी में आ जाता है क्योंकि उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। यूटा ओलिविया के बारे में लाइब्रेरी के किताबों में ढूंढता है क्योंकि वो तो एक लेजेंडरी थी, तो उसके बारे में किताबों में जरूर लिखा ही होगा। अब ओलिविया की बैक स्टोरी हमें दिखाया जाता है। यूटा जैसा दिखने वाला एक लड़का ओलिविया की ट्रेनिंग लेना चाहता था। वो उसका बहुत बड़ा फैन था, लेकिन ओलिविया उसे ट्रेन करने से मना कर देती है। वो लड़का हार नहीं मानता, वो उसका बहुत बड़ा फैन था और वो बिल्कुल सेम उसी के जैसा बनना चाहता है। वो हर जगह उसके मूव को फॉलो करता। एक दिन वो एक बच्चे को बचाते हुए मारा जाता है। जब ये बात ओलिविया को पता चलती है, वो काफी अपसेट हो जाती है और उसी दिन वो उस डंजन में गई थी और हमेशा के लिए वो वहीं फंस गई। जब उसने यूटा को देखा तो उसे उस लड़के की बात याद आ गई, जिस कारण ओलिविया यूटा की हेल्प अब तक कर रही है। आगे जब यूटा लाइब्रेरी से बाहर आता है तो वो फेक ओलिविया को देखता है जो डंजन से बाहर आ गई थी। यूटा उसे हराने के लिए अपनी सारी एलपी और पावर्स को, स्किल्स को सब दांव पर लगाकर उससे फाइट करता है, मगर वो ओलिविया इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो यूटा के खतरनाक अटैक को भी डॉज कर पा रही थी। अब यूटा उस फेक ओलिविया के नेक पर एक पावरफुल हमला करता है, लेकिन ओलिविया का नेक इतना ज्यादा टफ था कि वो अटैक वर्क ही नहीं कर रहा था। अब ओलिविया यूटा पर जान से मारने वाला हमला करती है, लेकिन इतने में यूटा की चारों गर्लफ्रेंड्स आ जाती हैं और वो उसको प्रोटेक्ट करती हैं और चारों ही मिलकर फेक ओलिविया से फाइट कर रही थी। लेकिन वो फेक ओलिविया इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो अकेले ही उन चारों पर भारी पड़ रही थी। ये सब देखकर यूटा अपना सारा एलपी पावर और स्किल्स दांव पर लगाकर एक बहुत पावरफुल हमले को तैयार करता है और ओलिविया पर अटैक कर देता है, जिससे वो फेक ओलिविया का काम तमाम हो जाता है और वो वहीं खत्म हो जाती है और उस डंजन से ओलिविया आजाद हो जाती है। आगे ओलिविया यूटा को थैंक्स बोलती है और उससे काफी इम्प्रेस भी हो जाती है। एल्मा यूटा को सभी के सामने किस कर लेती है, जिससे कि वो सारों लड़कियां एकदम जेलस फील कर रही थी। तो दोस्तों ये सब तो ऐसे ही चलता रहा और इसी के साथ इस सीजन का यही पर एंड हो जाता है और इस वीडियो का भी। एंड आई होप आप लोगों को ऐसी स्टोरी काफी पसंद आई होगी एंड मैं ऐसी अमेजिंग सी स्टोरी को लेकर आती रहूंगी। तो फिलहाल के लिए सायोनारा और हाँ, सभी को मैरी क्रिसमस। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है आप लोग मेरे वीडियोस को पूरा देखते हो। And again, thank you for watching this video. I'll see you. Sayonara.